तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में @import रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं जब हम अपनी फ़ाइल के अंदर दूसरी फ़ाइल को यूज़ करना हो, यानी कि एक फ़ाइल के अंदर जब हमने दूसरी फ़ाइल को इस्तेमाल करना हो तब हम @import रूल का यूज़ करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम 3 तरीके से लिखते हैं, यानी कि इम्पोर्ट @import लिखेंगे और उसके आगे उस फाइल का जो फाइल लगानी है उस फाइल का नाम यानी कि उसका पाथ दे देंगे। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि हम यूआरएल के ज़रिए भी लगा सकते हैं। यूआरएल के अंदर क्या डालते हैं, वेबसाइट का नाम डालते हैं और हमारी जो वेबसाइट ये सीएसएस के अंदर हमारी फाइल कहाँ पर पड़ी है उसका पाथ देते हैं, यानी कि रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ दोनों देते हैं। और ऊपर वाले तरीके में क्या करते हैं, हम सिर्फ रिलेटिव पाथ देते हैं। और तीसरा यह है कि हम इसमें मीडिया भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि मीडिया किस तरीके से, यानी कि इसके 4 टाइप्स हैं हमारे पास मीडिया की, मीडिया लगाने के। यानी कि एक तो ऑल है, प्रिंट है, स्क्रीन है, स्पीच है। जो ऑल है ये इन तीनों का शॉर्ट हैंड है। प्रिंट के जरिए क्या करते हैं, प्रिंट हम तब यूज़ करते हैं जब, यानी कि जब कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट को क्या करे, प्रिंट करे, तब ये यूज़ होना चाहिए प्रिंट वाला जो है मीडिया। जब स्क्रीन का यूज़ हम तब करते हैं, स्क्रीन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, स्क्रीन यानी कि हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मॉनिटर हो गया, टीवी की स्क्रीन हो गई, ये सब पर क्या होता है, स्क्रीन वाला मीडिया यूज़ होता है। उसके बाद स्पीच आता है। स्पीच यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने का काम करते हैं, तो तब हम स्पीच का यूज़ करते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक हेडर है, एक साइड बार है, एक मेन कंटेंट है, उसके बाद नीचे क्या है, फूटर है। तो इसका जो लेआउट है, इस हमारे पास ये HTML की फ़ाइल है। तो मैं इसको आपका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारी मेन फाइल है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने लिंक किया हुआ है styling.css को, इस फाइल को हमने लिंक किया हुआ है इस फाइल को। तो इसके अंदर हमने इसकी क्या की हुई है, स्टाइलिंग की हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने 2 फाइलें और बनाई हुई हैं, एक है color.css और दूसरी है print.css। अब हम इन 2 फाइलों को इन styling.css के अंदर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब color.css के अंदर हमने क्या किया हुआ है, इनके हेडर का बैकग्राउंड कलर की रखा हुआ है। उसके बाद साइड बार का बैकग्राउंड कलर है, फूटर का हमने बैकग्राउंड कलर रखा हुआ है। अभी जो हमारे पास ये इस तरीके से हमारे आ रही है, यानी कि फूटर का कलर भी नहीं है, हेडर का भी नहीं है और साइड बार का भी बैकग्राउंड कलर नहीं है, यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर इस फाइल के अंदर, यानी कि एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। वो किसके ज़रिए, @import के ज़रिए। तो इसको लिखने के बाद हम इसको सिंपल इस फाइल का पाथ दे देंगे, यानी कि इसका जो नाम है color.css ये दे देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेन इसके अंदर हमने इस फाइल को लिंक किया हुआ है, तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, पहले जो आ रहा था वो इस तरीके से आ रही थी हमारी जो वेबसाइट है। अब हमारी वेबसाइट इस तरीके से आ रही है, यानी कि ये जो पेज है ये इस तरीके से, इसका हेडर भी चेंज हो गया है, साइड बार भी चेंज हो गया है और इसका फुटर का कलर भी चेंज हो गया है। हमने एक फ़ाइल के अंदर दूसरी फ़ाइल को यूज़ किया है। ठीक है। इसी तरह हम इसका यूआरएल भी लगा सकते हैं, यानी कि दूसरा तरीका जो यूआरएल है वो भी इस तरीके से हम इसको लगाएंगे तो हो जाएगा। अब तीसरा है मीडिया। मीडिया हम किस तरीके से लगाते हैं वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। वैसे ही हम पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेते हैं @ अब हमारी फ़ाइल का नाम है print.css। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अभी नहीं लगाता, यानी कि हम यहाँ पे अगर प्रिंट लिखेंगे तो प्रिंट समय होते वक्त काम होगा हमारा। मैं आपको ऐसे ही, हमने 2 फाइलें इसमें क्या कर दिया है, इंपोर्ट कर दिए हैं, तो सेव करके दिखाता हूँ। अभी ये देखें, अब हमारा साइड बार क्या हो गया है, हमने साइड बार को डिस्प्ले नन कर दिया है, हट गया हमारा साइड बार जो है। पहले कुछ इस तरीके से आ रहा था हमारा साइड बार, तो अब जो है वो इस तरीके से आया, यानी कि जब मैं इसमें क्या कर दूंगा,
हम इसमें लगाते हैं प्रिंट, यानी कि जब कोई इसका प्रिंट निकाले तब ये इस तरह का हमारा पेज उसको देखने को मिले, प्रिंट। अब जब मैं इसमें सेव करूँगा, यानी कि इसको हम फाइल को सेव करते हैं, ये देखें अब हमें वैसे ही दिख रही है जैसे हमारी पहले थी, लेकिन जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तब हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो @import रूल को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।